हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th की बुक मोमेंट्स का लेसन 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स पढ़ेंगे। और ये जो है एक कन्नड़ फोक टेल है, यानी कि कन्नड़ भाषा की एक लोक कथा है और जिसको लिखा है A.K. रामानुजन ने। ठीक है, तो इन द किंगडम ऑफ फूल्स मतलब मूर्खों के राज्य में, इसका मतलब है कि मूर्खों के राज्य में। सी, it is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ऐसा माना जाता है कि मूर्ख लोग इतने डेंजरस होते हैं, इतने आपको हानि कर सकते हैं कि वेरी वाइज पीपुल कैन मैनेज देम, कि जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं बस वही उनको संभाल सकते हैं। हु आर दी फूल्स इन दिस स्टोरी? इस स्टोरी में कौन फूल है, कौन मूर्ख है, व्हाट हैपन्स टू देम, और उनके संग क्या होता है। सो आज हम जानेंगे। सी, इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट्स। मूर्खों का एक राज्य था, उसमें राजा और उनके मंत्री दोनों ही बेवकूफ़ थे। इडियट कहते हैं बेवकूफ़ को। दे डिड नॉट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, और वो नहीं चाहते थे कि जैसे दूसरे राजा अपना राजकाज करते हैं वैसे ही चलाएं। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, और इसलिए उन्होंने रात को दिन कर दिया और दिन को रात कर दिया। यानी कि जो काम लोग रात को करते हैं, यानी कि सोने का, तो वो दिन में होगा, और जो दिन में लोग अपने सब नौकरी पेशा धंधा काम करते हैं तो वो रात को होगा। दे ऑर्डर दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट, और उन्होंने ऑर्डर दिया कि सारे लोग रात को जागेंगे टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क, और अपने खेतों में काम और अपना बिजनेस जो है सारा व्यापार वो रात को करेंगे। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और जैसे ही सूरज निकलेगा वैसे ही सोने चले जाएंगे। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ, और जो भी ये आज्ञा नहीं मानेगा उसको मृत्यु की सजा दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, और लोगों ने किया, भाई मृत्यु दंड का भय था उनको तो लोगों ने किया। द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, और राजा और जो उनके मंत्री थे वो अपने इस प्रोजेक्ट की सफलता देख के बहुत खुश हुए। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी, और एक दिन एक गुरु यानी कि एक वाइज मैन है ना, और एक और उनके डिसाइपल, उनका शिष्य उनके शहर में पहुंचा। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, वो सुंदर सिटी थी, बहुत सुंदर सा शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट, और बहुत चमकीली धूप थी, चमकीला दिन था, मतलब सनी डे था, लेकिन कोई भी वहाँ नहीं था। एवरी वन वॉज अस्लीप, नॉट अ माउस स्टिरिंग, और सब लोग सो रहे थे, और एक चूहा तक जो है नहीं हिल रहा था। स्टेरिंग होता है हिल रहा था। इवन द कैटल हैड बिन टॉट टू स्लीप बाई डे, इनफैक्ट जो कैटल होते हैं जानवर, उनको भी दिन में सोना सिखा दिया गया था। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाई वॉट दे सॉ अराउंड देम एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और दोनों जो स्ट्रेंजर्स थे यानी कि जो गुरु और उनका शिष्य है वो बहुत अमेज थे, बहुत आश्चर्यचकित थे, और जो कुछ भी उन्होंने अपने चारों तरफ देखा ये देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित थे। एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शाम तक जो है वो पूरे शहर में घूमे। वॉन्डर्ड होता है घूमे। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business, और अचानक से सारा पूरा शहर जग गया और सब अपने रात के काम में लग गए, है ना। नाइटली बिजनेस, सारा काम रात को करना होता था उनको, सब लोग लग गए। द टू मेन वर हंग्री, वो दोनों जो थे गुरु और शिष्य बहुत भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वॉन्ट टू बाय सम ग्रॉसरीज, और अब चूँकि दुकानें खुल गई थी तो उनको कुछ अनाज खरीदने गए। वो ग्रॉसरीज कहते हैं घर का किराने का सामान, ठीक है, क्योंकि राजा ने रात को सारा काम करने के लिए कहा था। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, और वो और ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने देखा कि हर चीज़ का सेम पैसा है, कुछ भी खरीदो आपको सेम दाम देना, एक ही दाम देना, अ सिंगल दुदू, और ये जो है उनके यहाँ की करेंसी है, दुदू पैसा, ठीक है। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनानास, अब वो चाहे वो चावल खरीदें
जैसे आम का वो केले का गुच्छा, और सब जो है सबके दाम एक। इट कॉस्ट अ दुदू, और सबकी कीमत थी एक दुदू। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, जो गुरु जी थे और उनके जो शिष्य थे बड़े खुश हुए कि दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सुना था कि हर चीज़ का कुछ भी खरीदिए पैसा आपको एक ही वही देना है, उतना ही देना है। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर ₹1, और वो जो है 1 रुपये में जितना वो चाहते थे वो सब खरीद सकते थे। वेन दे हैड कुकड and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. और जब उन्होंने खाना बना के खा लिया तब गुरु जी जो थे उन्होंने रियलाइज़ किया, उन्होंने महसूस किया कि ये मूर्खों का राज है, एंड इट वुडेंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। और ये एक अच्छा सोच नहीं है कि अगर हम लोग यहाँ रुकते हैं मूर्खों के बीच में। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस। और उन्होंने कहा कि हम लोग के लिए जगह नहीं है, लेट्स गो, हमको यहाँ से चलना चाहिए। ही सेड टू हिज डिसाइपल, और उन्होंने ये बात अपने शिष्य से कही। बट द डिसाइपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो शिष्य था वो जगह नहीं छोड़ना चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, सब क्योंकि सब कुछ बहुत सस्ता था वहाँ पर। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, और उसको क्या चाहिए था, बहुत बढ़िया और सस्ता खाना जो सस्ते में मिल जाए। द गुरु सेड, सी द नेक्स्ट पेज, दे आर ऑल फूल्स, और उन्होंने कहा कि ये सब बेवकूफ़ हैं। दे वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये बहुत लंबा समय तक नहीं चलेगा। दे वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग का मतलब है कि लंबा दिन तक नहीं चलेगा। एंड यू कैनॉट टेल वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम नहीं बता सकते कि अगले पल ये तुम्हारे संग क्या कर देंगे। बट द डिसाइपल वुडेंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन उनके शिष्य ने जो गुरु जी की बुद्धिमानी की बात थी, गुरुज विजडम माने गुरु की जो बुद्धिमता वाली बात थी, वो नहीं सुनी। ही वॉन्टेड टू स्टे, और वो वहाँ रहना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, और गुरु ने फिर कहा कि ठीक है, और उन्होंने कहा कि तुम रहो, डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग। और उन्होंने कहा तुम जो चाहते हो वो करो, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, एंड लेफ्ट, और वो चले गए। द डिसाइपल स्टेड ऑन, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull। और वो उनका जो शिष्य था वो वहीं पर रह गया और पेट भर के खाता था केले, घी, चावल, गेहूँ, और ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, वो सड़क के किनारे जो जो बैल नहीं होता है उसकी जैसा मोटा हो गया। वन ब्राइट डे, एक दिन, अ thief broke into a rich merchant's house, और एक दिन क्या हुआ कि एक दिन में जब, क्योंकि वहाँ सब लोग दिन में सोते थे ना, तो इसने दिन में एक चोर ने एक बहुत ही अमीर व्यापारी था उसके घर में उसके अंदर में घर में चला गया उस चोरी करने। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन। स्नीक्ड इन होता है कि चुपके से अंदर जाना, और उसने घर की दीवार में एक छेद किया और चुपके से अंदर चला गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। और जब वो लूट के बाहर आ रहा था तो जो जिस दीवार पे छेद किया था वो जो उस घर की वो कोलैप्स करके टूट गई उसके सर पे, और वो ऑन स्पॉट और वहीं पर मर गया वो चोर। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन, और चोर का जो भाई था दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और उसने कंप्लेन की, शिकायत की। योर हाइनेस, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him। और उसने कहा सरकार, जब जो है मेरा भाई अपना जो है प्राचीन व्यापार कर रहा था, और वो प्राचीन व्यापार क्या था, वो ये तो कह नहीं सकता था कि चोरी करने गया था, तो अपना पुश्तैनी व्यापार कर रहा था, तो एक दीवार जो थी उसके ऊपर गिर के वो मर गया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, और इस व्यापारी के ऊपर हम जो है ब्लेम कर रहे हैं कि इसकी वजह से मर गया। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसको अपने घर की दीवार बहुत अच्छी मजबूत बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डोर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर द इनजस्टिस। और रॉन्ग डोर होता है कि इस पापी को, है ना, इस अन्याय करने वाले को रॉन्ग डोर होता है। तो उन्होंने कहा कि आपको इस पापी को, इस अन्याय करने वाले को सज़ा देनी चाहिए, पनिश करना चाहिए, एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और इस अन्याय के लिए परिवार को हर्जाना देना चाहिए, यानी कि जिसकी डेथ हो गई है उसके परिवार को हर्जाना दीजिए
और इसको जो जिसकी वजह से हुई उसको पनिश कीजिए, सजा दीजिए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, और राजा ने कहा कि हाँ न्याय होगा, डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, और समन होता है कॉल करना, और उन्होंने तुरंत उस घर के मालिक को बुलाया जिसके घर चोरी हो रही थी और दीवार टूट गई थी। ठीक है, सीधे नेक्स्ट पेज, ये देखो राजा बना है और ये उसके मंत्री हैं। सीधे नेक्स्ट पेज, व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, और जब व्यापारी आया, द किंग क्वेश्चनड हिम, तो किंग ने राजा ने उससे पूछा व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा, सच एंड सच योर हाइनेस, और उसने ये बताया कि ये नाम है सच एंड सच, मतलब कुछ भी नाम बताया। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, और जब वो क्या तुम तब घर पे थे जब वो जो आदमी मर गया वो तुम्हारे घर पे था, बर्गलिंग कर रहा था। वर यू एट होम, अच्छा ये हो गया, येस माई लॉर्ड, हाँ मैं था। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम, कि वो उसने अंदर आने की कोशिश की थी चोरी करने के लिए मतलब, और दीवार कमज़ोर थी तो वो उस पर गिर गई। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉर किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव ए मर्डरर मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू। और वो कहते हैं कि ये अब सफाई पेश करने के तुम दोषी हो, और तुम्हारी वॉल की वजह से इसका भाई मर गया है, और यू हैव मर्डर्ड मैन, और तुमने एक आदमी की हत्या की है, वी हैव टू पनिश यू, हमें तुमको सज़ा देनी होगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, और वो बेचारे असहाय व्यापारी ने कहा मालिक, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार थोड़ी ना बनाई, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, एक्चुअली ये जिसने दीवार बनाई है उसकी गलती है, ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, और उसने जो है सही ढंग से दीवार नहीं बनाई, यू शुड पनिश हिम, आपको उसको सज़ा देनी चाहिए जिसने ये दीवार बनाई है। हु इज़ दैट, राजा पूछता है वो कौन है। माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये दीवार जो है मेरे पिताजी के समय में बनाई गई थी। आई नो द मैन, और मैं उस आदमी को जानता हूँ, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, वो एक बूढ़ा आदमी है, ही लिव्स नियर बाई, वो पास में रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, ब्रिक लेयर होता है बच्चों, जो मिस्त्री होता है ना, राजगीर जो घर बनाता है उसको ब्रिक लेयर कहते हैं। तो किंग ने अपने जो दूत थे मैसेंजर्स उनको भेजा, और ब्रिक उसे राजगीर को ले आओ जिसने ये दीवार बनाई है। दे ब्रॉट हिम, और वे उसको ले आए, टाइड हैंड एंड फुट, और उसके हाथ पैर बांध के लेके आए। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, और उसने पूछा कि इनके पिताजी के समय में तुमने वो दीवार बनाई थी। येस माई लॉर्ड आई डिड, और उसने कहा कि हाँ साहब मैंने बनाई थी। वॉट काइंड ऑफ वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ड, किस तरह की दीवार तुमने बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, वो एक बेचारे गरीब आदमी पर गिर गई, वो मर गया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या किया। यू हैव टू पनिश, वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, और अब तुमको भैया मृत्युदंड देना पड़ेगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, और कि इससे पहले कि राजा जो है उसको फांसी, एग्जीक्यूशन होता है फांसी की सज़ा दे सके, द पुअर ब्रिक लेयर प्लीडेड, और जो बेचारा गरीब जो वो था ना राजगीर, उसने प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट की, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, प्लीज़ अपने आज्ञा देने से पहले, कोई भी सज़ा देने से पहले, मतलब कि मेरी बात सुन लीजिए। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड, और ये सही है कि मैंने दीवार बनाई थी और ये अच्छी नहीं थी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, और उसका कारण ये था कि दीवार अच्छी ना बन सकी, इसका कारण ये था कि मेरा दिमाग जो था उस दीवार पे नहीं था, दीवार को बनाने में। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, और कहता है कि मुझे याद है कि एक नाचने वाली लड़की थी जो सारा दिन आया जाया करती थी उस सड़क पे, और उसकी जो पाजेब थी पायल खनखनाती हुई सारा दिन आती जाती रहती थी, एक नाचने वाली लड़की। एंड आई कुडंट कीप माई आइज़ और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और उसकी वजह से, उस लड़की की पायलों की खनखनाहट की वजह से, जो दिन भर सड़क पे आती जाती थी, चक्कर काटती थी, मैं अपनी आँखें और अपना दिमाग जो है दीवार बनाने में नहीं लगा सका जो कि मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको वो लड़की जो है नाचने वाली लड़की को पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, तो मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम ठीक हो, तुम ठीक कहते हो। द केस डीपेंस, और केस जो था ये
वो बिल्कुल गहरा गया, है ना। वी मस्ट लुक इनटू इट, और हमको उसको देखना चाहिए, राजा कहता है। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। और भैया इतने कॉम्प्लिकेटेड केस हैं, इतने जटिल, इनको जज करना जो है इनके संग न्याय करना बहुत ही मुश्किल काम है। ये सब राजा बोल रहा है मूर्ख वाला। लेट्स गेट दैट डांसर, चलो मुझे वो लड़की डांसर लड़की को लाना चाहिए। वेयर एवर शी इज, जहाँ कहीं भी हो, चलो उस लड़की को लाए नाचने वाली। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वोमेन, केम ट्रम्बलिंग टू द कोर्ट। और वो जो नाचने वाली लड़की थी बेचारी, ये बूढ़ी हो गई थी और बेचारी ट्रम्बलिंग कांपती हुई कोर्ट में आई, राज दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो while this poor man was building a wall? Did you see him? और राजा ने उससे पूछा, क्या जब ये बेचारा आदमी जो है दीवार बना रहा था तो तुम सारा दिन सड़क पे आया जाया करती थी? Did you see him? तुमने उसको देखा था दीवार बनाते हुए? Yes my lord, I remember it very well। और वो औरत कहती है, डांसिंग गर्ल जो बूढ़ी हो गई थी, हाँ साहब मुझे याद है बहुत अच्छी तरह। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, तो तुम जो हो सारा दिन आया जाया करती थी उस सड़क पे अपनी पायलें छनकाती हुई। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और तुम उस समय बहुत यंग थी और तुमने उसको डिस्ट्रैक्ट किया है ना, उसका ध्यान को हटाया है अपने काम से। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, और इसलिए उसने बेकार सी दीवार बना दी। सी द नेक्स्ट पेज। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, और एक बेचारे पुअर बर्गलर पे गिर गई और वो मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने और एक निर्दोष आदमी को मार दिया है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, और तुमको जो है अब सजा दी जाएगी। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, और उसने 1 मिनट सोचा उस लड़की ने, उस बूढ़ी औरत ने, और कहा, माई लॉर्ड वेट, मालिक जरा इंतजार कीजिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मैं जानती हूँ कि मैं उस सड़क पे बार बार क्यों आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने जो है गोल्ड स्मिथ होता है बच्चों सोनार को, है ना, कि मैंने एक सोनार को थोड़ा सोना दिया हुआ था कि मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए, गहने बनाने के लिए। ही वॉज ए लेजी स्काउंटर, और वो बड़ा दुष्ट, बहुत आलसी था। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत सारे बहाने बनाए। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑल डे, और वो कहता था मैं अभी तुमको अभी दे दूंगा, फिर जब मैं तब गई तो मैं उसने कहा अभी मैं तुमको तभी दे दूंगा, और पूरा दिन ऐसे ही करता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डॉजन टाइम्स, और मुझे दर्जन बार चक्कर लगवाए, यानी दर्जनों चक्कर लगवाए अपनी दुकान के, ठीक है। दैट वॉज वैन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और ये तभी समय था कि जो है जब ये से राजगीर ने, मिस्त्री ने मुझको देखा था। इट्स नॉट माई फॉल्ट, और ये मेरा गलती नहीं है माई लॉर्ड, इट इज़ द डैम गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, और ये उस मूर्ख सुनार की गलती है जो मुझे इतने चक्कर लगवा रहा था। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, उसने कहा कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है, राजा ने कहा। थॉट द किंग वेइंग द एविडेंस, और उसने जब वेइंग द एविडेंस होता है कि साक्ष्यों का, जब गवाह का कोई बारे में सोचा समझा नापा तोला, तो उसने कहा हाँ ये तो सही कह रही है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, और अब हमको वास्तविक जो अपराधी है, कल्प्रिट है, वो अब हमको अंत में मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस, और जहाँ कहीं भी वो छुपा है सुनार, उसको लेके आओ। द किंग्स बैलिफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, बैलिफ तो होता है बच्चों कि जो राजा के आदमी थे, ने उस सुनार को ढूंढा। हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ ए शॉप, जो अपने एक दुकान के एक कोने में छुपा बैठा हुआ था। वेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, और जब उसने सुना कि उसके ऊपर अपराध का दोष लगाया गया, एक्यूजेशन होता है दोष लगाया गया, तो ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, उसके पास अपनी कहानी थी सुनाने के लिए राजा को। माई लॉर्ड ही सेड, और उस सुनार ने कहा, मालिक आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक बेचारा गरीब सा सुनार हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर, और ये बात सही है कि मैंने इस डांसर लड़की को, जो इस डांसर को कई बार अपने जो है दरवाजे पे बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, और मैंने उसको एक्सक्यूज़ भी दिए, बहाने भी दिए, बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, और कहते हैं
क्योंकि मैंने इसको इतने सारे एक्सक्यूजेस इसलिए दिए क्योंकि एक रिच मैन, एक अमीर व्यापारी का ऑर्डर था ज्वेलरी का, उससे पहले मैं इसके पूरे नहीं कर सका, इसकी ज्वेलरी नहीं बना सका, क्योंकि मैं एक अमीर व्यापारी जो था उसके ऑर्डर पूरे करने में व्यस्त था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, क्योंकि उस मर्चेंट के यहाँ, उस अमीर व्यापारी के यहाँ शादी थी, आ रही थी। एंड दे वुडेंट वेट, और वो लोग वेट नहीं कर सकते थे, तो उनको ज्वेलरी जल्दी चाहिए थी। इसकी वजह से मैं इस औरत की ज्वेलरी नहीं बना सका। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, और आप तो जानते हैं कि पैसे वाले लोग कितने अधीर हो उठते हैं जब उनको काम समय पे नहीं मिलता। हु इज़ दिस रिच मैन, हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी। और कहता है कि वो अमीर जो व्यापारी कौन था, राजा पूछता है। एंड और किसकी वजह से ये बेचारी औरत की ज्वेलरी जो है, इस लेडी की, समय पे पूरी नहीं हो सकी, बन नहीं सकी। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और उसको चक्कर कटवाए इतने, विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, और जिसकी वजह से ये राजगीर जो था इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया, और उसका काम, विच मेड अ मेस ऑफ हिस वॉल, और जिसने इस दीवार में गड़बड़ी कर दी, मेस ऑफ दिस वॉल की मतलब दीवार में गड़बड़ी कर दी। एंड विच हैज़ नाउ, सी द नेक्स्ट पेज, फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, और जो इस बेचारे निर्दोष आदमी पर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, और जो सुनार ने था उस व्यापारी का नाम बताया जिसके घर में शादी थी और जिसको जल्दी जल्दी ज्वेलरी बनवानी थी, और जिसकी वजह से वो उस डांसर लड़की की ज्वेलरी टाइम पे नहीं दे सका था। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, और वो व्यापारी कौन था कि वही जिसके घर की दीवार टूट गई थी, है ना, ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, जिसके घर की जिसके यहाँ चोरी हो रही थी और जिसकी दीवार टूट गई थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, अब ये पूरा न्याय जो था फिर गोला मार के वहीं पर आ गया। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट, और वो राजा जो था फिर उस व्यापारी पर वापस आ गया जिसके घर चोरी हो रही थी, जिसकी दीवार टूटी थी। व्हेन ही वॉज rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." और राजा ने उसको बहुत ही रूडली, बहुत ही बुरे ढंग से उसको सम्मन दिया, कॉल किया, और उसको वापस कोर्ट में बुलवाया, भैया तुम वापस आओ। ही अराइव्ड क्राइंग, और वो बेचारा चिल्लाता हुआ पहुंचा, इट वॉज़न्ट मी, वो मैं नहीं था, बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, मेरे पिताजी थे जिन्होंने उस ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। ही इज़ डेड, और उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, और राजा ने जो है वो अपने मंत्रियों से सलाह परामर्श किया और बहुत ही कहा कि इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, और तुम सही कह रहे हो कि तुम्हारे पिताजी जो है वास्तव में है जो है वो हत्यारे हैं, ही इज़ डेड, और वो मर गए हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन कोई किसी ना किसी को उनके जगह पे दंड मिलना चाहिए। एंड यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर्स ऑफ योर्स, और चूँकि तुमने अपने जो अपराधी फादर थे तुम्हारे, उनका सब कुछ तुमको मिला है। इनहेरिटेड होता है कि जो पैतृक संपत्ति या जो कुछ भी अपने पिताजी से ट्रांसफ़र होता है बच्चों में, तो चूँकि तुमने सब कुछ उनका लिया है, हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, उसकी सारा धन और साथ ही साथ उसके सारे पाप के उत्तराधिकारी तुम हो। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, और मैं पहले ही समझ गया था जब मैंने तुमको पहली बार देखा था, दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरेबल क्राइम, कि तुम इस भयंकर जो पाप हुआ है उसकी जड़ तुम ही हो। यू मस्ट डाई, अब तुमको मरना पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और उसने ऑर्डर किया कि जो जहाँ फांसी लगाई जाती है, जो खूंटा बनता है जिसमें गर्दन फंसाई जाती है, कि उसके लिए एक नया खूंटा बनाया जाए। स्टेक होता है कि खूंटा, और एग्जीक्यूशन होता है अब फांसी, तो उस फांसी की सज़ा के लिए एक नया खूंटा बनाया जाए। एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल impaling of the criminal, it occurred to the ministers that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. और अब देखिए इसमें सी द डिफिकल्ट वर्ड, अकर्ड होता है कि उन्होंने पाया, OCCURRED, इट अकर्ड लिखा है ना, तो उन्होंने पाया। तो और इम्पेलिंग होता है कि फंसाना,
है ना, उस जो फंदा फांसी के लिए लगाया जाता है उसमें उसका सर फंसाया जाता है ना, किसी जिसको भी फांसी दी जा रही होती है, तो उसको इम्पेलिंग कहते हैं। तो सी द एक्सप्लेनेशन। और जब नौकरों ने उस खूंटे को बहुत शार्प किया और एक नया खूंटा तैयार किया, और फाइनल इम्पेलिंग का जब समय आया क्रिमिनल को कि अपराधी की गर्दन उसमें फंसाई जाए उस रस्सी में, तो इट अकर्ड, तो ये पाया द मिनिस्टर्स दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड, कि जिसको सज़ा देनी है, वो उस अमीर व्यापारी जिसको सज़ा देनी है वो बहुत पतला है, और उसकी गर्दन बहुत पतली थी, तो वो आ नहीं पा रहा था, तो उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया जैसा वो, तो सही ढंग से उसको फांसी नहीं दी जा सकती थी, वो मरता नहीं अगर फांसी देते उसमें। तो ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट, और उसने राजा को बताया कि भाई खूंटा, वो आदमी तो बहुत पतला है, इसको फांसी नहीं दे पा रहे हैं। द किंग टू वरीड अबाउट इट, और राजा भी बहुत चिंतित हुआ कि अब क्या करें। वॉट शेल वी डू, अब हम क्या करेंगे, ही सेड, राजा ने कहा। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वॉज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। फिर उसको एकदम से दिमाग में आया कि भैया ज़रूरत हमको एक मोटे आदमी की जो इस खूंटे में फिट आ सके, है ना, कि भैया सज़ा तो देनी है, अब हमको मोटा आदमी चाहिए होगा उसके लिए। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टेक, और उसके नौकर तुरंत गए शहर में और ढूंढने कि भैया कोई एक मोटा आदमी जो इस खूंटे में, जो फांसी के लिए जिसकी गर्दन फंस सके। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee। और फिर जो है उसकी राजा की जो सर्वेंट्स थी, उनकी नज़र पड़ी इस गुरु के शिष्य पे, जो उनके शहर में आए थे ना, जो महीनों से केले और चावल और गेहूँ और घी खा खा के मोटा हो गया था। सी द नेक्स्ट। व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट। और वो कहता है कि अरे भाई मैंने क्या किया है, मैं तो निर्दोष हूँ, आई एम अ सन्यासी, मैं सन्यासी हूँ। सन्यासी जानते हैं ना, जो सेंट होते, साधु लोग होते हैं। ही क्राइड, और वो चिल्लाए जा रहा, दैट दैट मे बी ट्रू, हो सकता है कि तुम सही कह रहे हो, उनके राजा के नौकरों ने कहा, बट इट इज़ द रॉयल डिक्री। और डिक्री होता है कि रॉयल डिक्री होता है राज आदेश है, कि दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, कि हमको एक मोटा आदमी चाहिए जो उस खूंटे के लिए सही हो, फिट हो। दे सेड एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उन्होंने कहा और उसको फांसी की जगह पर ले गए, प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, जहाँ फांसी देनी थी। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, और तब उस डिसाइपल को, शिष्य को, अपने गुरु जी के शब्द याद आए कि दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, कि ये मूर्खों का शहर है, एंड यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, और तुम नहीं जान सकते कि ये अगला कदम क्या, अगला पल पे क्या कर देंगे, है ना। इसीलिए मूर्खों की दोस्ती कभी नहीं करनी चाहिए, नुकसानदेह होती है। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, और जब वो अब अपनी मृत्यु की क्या वेट कर ही रहा था, सोच रहा था अब तो कौन समझाएगा इस मूर्ख राजा को। ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, और उसने अपने दिल में अपने गुरु जी को याद किया, गुरु जी की प्रार्थना की। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज, और उसने दिल ही दिल में कहा कि उसकी प्रार्थना सुने, उसकी पुकार सुने जहाँ कहीं भी वो हों। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विज़न, और जो गुरु जो थे वो अपने विज़न में, अपनी अलौकिक दृष्टि से, यहाँ पर विज़न का मतलब है अपनी अलौकिक दृष्टि से ये सब कुछ देख रहे थे। ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास जो है जादुई शक्तियाँ थी। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, और वो दूर का देख सकते थे, वो फ्यूचर में, भविष्य में क्या होने वाला है वो देख सकते थे, वो प्रेजेंट वर्तमान में क्या चल रहा है ये देख सकते थे, और वो पास्ट में क्या हुआ है जो बीत गया समय वो भी देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल, और वो तुरंत अपने शिष्य की रक्षा करने आ गए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रेप थ्रू लव ऑफ फूड। स्क्रेप होता है यहाँ पर मुसीबत, जिसने अपने खाने के प्यार के चक्कर में, खाने के चक्कर में, उसको खाना पसंद था ना, अपने आप को इस मुसीबत में डाल लिया था। एज सून एज ही अराइव्ड, और जैसे ही वह पहुँचे, कौन, गुरुजी, ही स्कोल्डेड द डिसाइपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, उन्होंने अपने शिष्य को बहुत डांटा, स्कोल्डेड होता है डांटा, और उसके कुछ कान में कुछ का, विस्पर होता है कुछ फुसफुसा के कुछ कहा उसके,
देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, और तब वो राजा के पास गया और उनसे कहा, राजा को एड्रेस किया, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, सब राजाओं में सबसे बुद्धिमान, हु इज़ ग्रेटर, कौन आपसे बड़ा है, कौन आपसे ज़्यादा महान हो सकता है, द गुरु और द डिसाइपल। मतलब कि उसने राजा को बहुत ही राजाओं सबसे सारे राजाओं में सबसे बुद्धिमान का, और एक क्वेश्चन किया कि कौन सबसे बड़ा होता है, गुरु कि डिसाइपल, कि गुरु बड़ा होता है कि शिष्य बड़ा होता है। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, वाई डू यू आस्क। और राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल गुरु बड़ा होता है और इसमें तो कोई शक नहीं है, और तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट। और फिर तो फिर साधु जो उनके गुरु जी थे उन्होंने कहा, तो सबसे पहले मुझको खूंटी पे चढ़ाइए, यानी कि मुझको फांसी दीजिए। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे बाद मेरे शिष्य को मृत्युदंड दीजिएगा। सी द नेक्स्ट पेज। व्हेन द डिसाइपल हर्ड दिस, और जब उनके शिष्य ने सुना, ही अंडरस्टूड एंड बिगेन टू क्लैमर, और जब कि वो सब समझ गया और वो भी एक्टिंग करने लगा, मी फर्स्ट, और मुझको जो है मुझको पहले सजा दी जाए, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, आप मुझको पहले लाए थे, पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, उनको सजा नहीं दीजिए, मुझको पहले सजा दीजिए, मतलब मृत्यु दंड मुझको दीजिए। द गुरु एंड हिज डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब गुरु जी में और शिष्य में लड़ाई होने लगी कि भैया कौन पहले जाएगा, किसको सजा पहले होगी। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, और राजा जो था उनके इस तरह के व्यवहार से बिल्कुल उलझन में आ गया। पजल्ड होता है उलझन हो गया, परेशान हो गया, ये क्या हो रहा है। ही आस्क्ड द गुरु, उसने राजा से गुरु जी से पूछा, व्हाई डू यू वांट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, भैया हमने उसको चुना है क्योंकि हमको इस खूंटे के लिए मोटा आदमी चाहिए था। देख रहे कितना मूर्ख था, उसकी सजा सिर्फ ये थी कि वो मोटा है। यू शुडेंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। और गुरु जी ने कहा, भैया आपको इस तरह के प्रश्न मुझसे नहीं पूछने चाहिए, मुझको सबसे पहले डेथ की सजा दीजिए, मृत्यु की। उस गुरु ने उत्तर दिया, वाई, देयर इज सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। क्यों भाई, यहाँ तो कुछ रहस्य भरी बात लग रही है, और ऐसे बुद्धिमान आदमी, आप बुद्धिमान आदमी और आप मुझको समझाइए कि आपको सजा पहले क्यों दें, डेथ मृत्युदंड। वेल यू प्रॉमिस मी टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू। तो गुरुजी ने कहा राजा से कि अगर आप मुझे प्रॉमिस करें कि आप मुझको मृत्युदंड पहले देंगे तब मैं आपको बताऊंगा। आस्क द गुरु, और गुरुजी ने राजा से कहा, द किंग गेव हिम हिज सोलोमन वर्ड, और राजा ने बहुत, सोलोमन वर्ड होता है कि मतलब एक बहुत गंभीर ढंग से अपने शब्द दिए कि हाँ मैं कर दूंगा, कि मैं आपको चढ़ा दूंगा। द गुरु टुक हिम असाइड, और गुरु जो था राजा को असाइड एक तरफ ले गया, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, ताकि जो है कोई भी नौकर ना सुन सके। एंड विस्पर टू हिम, और उससे बुदबुदा के कहा, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नो, आपको पता है कि हम अभी मरना क्यों चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों अभी मरना क्यों चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस, हम पूरी दुनिया में घूमे हैं, पूरी दुनिया गए हैं, लेकिन हमने कभी इस तरह का शहर नहीं देखा, या फिर किंग लाइक यू, या इस तरह का राजा नहीं देखा जैसे कि आप हैं। दिस दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, और ये जो खूंटा है मृत्यु का जिसमें सजा देनी है, ये भगवान के न्याय का खूंटा है। इट्स न्यू, ये नया है क्योंकि उसने नया खूंटा बनाने का ऑर्डर दिया था ना। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, और इस पर कभी भी किसी अपराधी को सजा नहीं दी गई है क्योंकि वो नया बना था। Whoever dies on it first will be reborn as द किंग ऑफ दिस कंट्री, और जो कोई भी सबसे पहले इस खूंटे के थ्रू मरेगा, इस खूंटे पे मरेगा, वो अगले जन्म में फिर से जन्म लेगा, इस देश का राजा बनेगा, इस देश का राजा के रूप में जन्म लेगा। एंड हुएवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और जो उसके बाद मरेगा सेकंड नंबर पे, वो भविष्य में इस राज का मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, एसेटिक लाइफ होता है कि साधु का जीवन है ना, एसेटिक साधु कहते हैं कि, और हम लोग बहुत थक गए साधु का जीवन जीते जीते। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, और बहुत अच्छा हुआ कि हम भी अगर राजा और मंत्री की तरह थोड़ा ज़िंदगी को एंजॉय कर ले। नाउ कीप योर वर्ड, अब अपने प्रॉमिस पूरा करो, कीप योर वर्ड कि आप हमको पहले सजा दोगे, है ना।
माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, और अब हमको मृत्यु दंड दीजिए, मी फर्स्ट रिमेंबर, और ध्यान रखिएगा कि मुझे पहले दीजिएगा। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट, अब राजा तो था बड़ा गहरी सोच में पड़ गया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज अ किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, और वो अपने जीवन के बाद जो जीवन आना था, अगले जीवन में भी अपना राज्य जो है किसी और को नहीं देना चाहता था। ही नीडेड टाइम, तो उसको जो है समय की ज़रूरत थी इस समय, तो सोचने के लिए कि भैया क्या करूं। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन्ड टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, तो उसने जो एग्जीक्यूशन था, जो फांसी की सज़ा होनी थी, उसको अगले दिन के लिए स्थगित कर दी, पोस्टपोन कर दी। एंड टॉक्ड इन ए सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मिनिस्टर से बहुत ही सीक्रेट वे में, बहुत ही चुपचाप उसने बात की और कहा, इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, ये सही नहीं है कि हम अपना राज्य जो है अगले जीवन में किसी और को दे दें। लेट्स गो ऑन टू द स्टेक अवर सेल्फ एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और होली मैन डू नॉट टेल लाइज। और उसने कहा कि जो जो ये पवित्र लोग होते हैं, जैसे साधु था ना वो, तो ये पवित्र लोग जो है कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और ये सही नहीं होगा कि हम अपना राज्य जो है अगले जीवन में किसी और को दे देंगे, किसी और को मिल जाए। तो हम लोगों को जो है फिर से जन्म लेना चाहिए राजा के रूप में और मिनिस्टर के रूप में, मंत्री के रूप में। तो हम लोगों को खूंटे पे पहले चले जाना चाहिए, और ये साधु लोग तो झूठ भी नहीं बोलते हैं ना, सही कह रहा होगा। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, तो उसने, एग्जीक्यूशनर होता है जल्लाद जो फांसी पे चढ़ाता है, तो उसने जल्लाद से कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, आज हम रात को अपराधी आपको भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, और जब पहला आदमी आएगा आपके पास, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, और उसको जो है आप मृत्यु दंड दे दीजिएगा। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और बिल्कुल वैसे ही दूसरे आदमी को दे दीजिएगा। दोज आर माई ऑर्डर्स, और ये मेरा आदेश है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, और कोई भी गलती नहीं करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, released the guru and his disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with royal servants, were taken to the stake and promptly executed. See the difficult word, disguised होता है रूप बदलना, और promptly होता है कुछ समय पर, और जल्दी भी होता है ना, और executed फांसी देना होता है। See the explanation now, that night, और उस रात को, the king and his ministers went secretly to the prison, और वो राजा और उसका मंत्री चुपचाप, बिल्कुल सीक्रेटली, किसी को पता नहीं था, वहाँ पर जेल में गए, प्रिजन होता है जेल। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, और गुरु जी को और उनके शिष्य को रिलीज कर दिया, मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया। डिस्गाइज देमसेल्फ एज द टू, और दोनों की तरह अपना भेष बदल लिया, अपना रूप बदल लिया, साधु की तरह और मंत्री ने डिसाइपल की तरह। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स, और उसने अपने जो जितने भी लॉयल सर्वेंट्स थे ना, वफादार नौकर, उनकी मदद से पहले ही सब अरेंज कर लिया था। वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और वहाँ पर वो खूंटे के पास ले जाए गए राजा और मंत्री, और प्रॉम्प्टली, बिल्कुल जल्दी से, समय पर फांसी दे दी गई राजा को और मंत्री जी को। सी द नेक्स्ट पेज, ये देखिए फ़ोटो भी बनी हुई है कि देखो गुरु जी और चेला जी को छोड़ गया, और अपना राजा और मंत्री ने अपना भेष बदल लिया। गुरु जी वाला देखो सेम, ठीक है, अपना उस साधु और शिष्य का रूप धारण कर लिया। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked, और जब उनकी जो बॉडी आई फांसी के बाद, और कौवों को, क्रोज होता है कौवे, और वल्चर्स होता है गिद्ध, हैं, उनका कौवों गिद्ध को खिलाने के लिए उनका मृत शरीर उतारा गया। द पीपुल पैनिक, लोग जो थे पागल हो गए। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, उन्होंने अपने सामने देखा कि ये तो राजा की और उनके मंत्री जी की का शव है। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, पूरा शहर जो है कन्फ्यूज हो गया कि क्या हो रहा है। ऑल नाइट दे मॉन्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, पूरे रात वो मॉन्ड मतलब विलाप करते रहे लोग शहर के, और उन्होंने डिस्कस कर रहे थे भैया अब राज का फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल, और कुछ लोगों ने तुरंत को ध्यान आया उन गुरु जी का और उनके शिष्य का। एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, और उनको पकड़ लिया क्योंकि वो चुपचाप जो है, अननोटिस होता है, बिना किसी की नोटिस में आए, बिना किसी को कोई उसको पहचाने, शहर छोड़ के जा रहे थे दोनों।
वी पीपुल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, और उन्होंने कहा कि हम लोगों को एक राजा की और एक मिनिस्टर की ज़रूरत है। सेट समवन, किसी ने उसमें से कहा। अदर एग्रीड, और दूसरे लोग भी ने सहमति दी। दे बेग द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, और उन्होंने राजा से बनने के लिए और मंत्री बनने के लिए गुरुजी और शिष्य से प्रार्थना की। इट डिड नॉट टेक मेनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसाइपल, और डिसाइपल को जो है मनाने के लिए, परसुएड होता है मनाना, मनाने के लिए तो ज़्यादा अभ्यास नहीं करनी पड़ी, बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरुजी, लेकिन गुरुजी को मनाने के लिए बहुत समय लगा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर, और जो है वो फाइनली जो थे अंत में उस राज्य के जो राजा था, मूर्ख राजा था, और उनका मूर्ख मंत्री जो था सिली मिनिस्टर है, उसके जगह पर शासन करने के लिए तैयार हो गए। बट लेकिन ऑन द कंडीशन, लेकिन एक शर्त थी, दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, कि वो जितने भी पुराने लॉ हैं, कानून थे कि लोग दिन में सोएंगे, रात को काम करेंगे, ये सब मैं इस कंडीशन की वो सारे लॉ बदल देगा, सारे नियम कानून बदल देगा, गुरुजी ने कहा। फ्रॉम देन ऑन, और तब से नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात जो थी फिर से रात होने लगी। द डे वुड अगेन बी डे, दिन फिर से दिन होने लगा। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए दुदू, और आपको कोई भी चीज़ एक दुदू में नहीं मिलती थी। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और पूरा वो शहर जो था बाकी जो जैसे शहर होते वैसे ही तरह बन गया, यानी कि हर चीज़ के दाम फिक्स थे। ये नहीं कि हर चीज़ एक दुदू में मिल जाएगी, है ना, जो जिस चीज़ का है उसका उतना कम या ज़्यादा दाम हो सकता था। तो ये एक कन्नड़ फोक टेल है, लोक कथा है, फोक टेल कहते हैं, और A.K. रामानुजन साहब ने लिखी है, फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया से है। सो आई हैव अपलोडेड दिस क्वेश्चन आंसर्स of this lesson on the same channel. Go through with this lesson, work hard, and thank you so much.